थ्योरम क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 और 8.2। बाइनोमियल थ्योरम को हम हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं। कल हमने 14 तक सवाल 8.1 का जो दिया गया था वो हम समाप्त कर दिए, जहां पे दो तरह के फॉर्मूले पर हम विचार विमर्श किए हैं। जहां पे हमने बताया है आपको कि अगर a प्लस बी के पावर n हो जाए तो nc0 a के पावर n b के पावर 0 प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 और इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। अगर माइनस आता है तो दोनों जगह बात एक ही होता है, केवल माइनस में अल्टरनेट साइन चलता है, यानी पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और इतना बताते हुए हमने 8.1 के सभी सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। अब यहां से हम 8.2 की प्रस्थान करेंगे और 8.2 में हमें पढ़ना क्या है, व्यापक एवं मध्य पद। तो सबसे पहले व्यापक एवं मध्य पद में अभी हम आपको समझाने वाले हैं व्यापक पद क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दिए, सुनिएगा बात पर। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि बाबू मेरे a प्लस बी के पावर n का फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप तो यही कहोगे कि सर nc0 a के पावर n b के पावर 0 प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3। और इसी तरह से हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, अंतिम में क्या होता है, ncn a के पावर 0 b के पावर n। अंतिम टर्म भी लिख दें तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ncn a के पावर 0 और b के पावर, यही होता है। अब हमें इंटरेस्ट इस बात पर है ना कि हमसे अब सवाल करेगा व्यापक पद में क्या कि a प्लस बी के पावर n, तो इसका 10वां पद बताइए क्या होगा। यानी अगर आपसे अब सवाल देखिए, उसमें क्या था 8.1 में कि दे देता था प्रत्येक टर्म आप निकालते थे, लेकिन व्यापक पद यानी जनरल टर्म आपसे कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें अगर पद कहे तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 5वां पद बताइए, 10वां पद बताइए, तो आप व्यापक पद पढ़ लीजिएगा तो आप टर्म निकाल पाइएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये आपका दिया गया, अगर हम आपसे कहते हैं कि इसका पहला टर्म बताओ, तो पहला टर्म क्या कहोगे बताओ, nc0 a के पावर n b के पावर 0 कहोगे पहला टर्म। अगर मान लो हम दूसरा टर्म तुमसे पूछे तो क्या कहोगे, nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1। अगर मान लो हम तुमसे तीसरा टर्म पूछ दे तो क्या कहोगे, nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2। अगर हम तुमसे चौथा टर्म पूछ दे तो बाबू पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो चौथा टर्म क्या आएगा, nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो इसी तरह से 5वां टर्म भी निकलेगा, छठा टर्म भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो। यानी अब यहां पे देखो व्यापक पद का मतलब हुआ कि a प्लस बी के पावर n कुछ भी दे दे तो 7वां टर्म अगर व्यापक पद आप समझ लीजिएगा तो 7वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा, 12वां टर्म क्या होगा, 50वां टर्म क्या होगा, यानी कोई भी पद आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। सर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म। इसी तरह से अगर हमसे कोई r टर्म पूछ दे, यानी डॉट डॉट r टर्म पूछ दे तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, तो समझो आठवां टर्म हमें निकालना है कि 8 टर्म क्या होगा। सुनो पहले बात समझो, देखो अगर 1 है, ध्यान देना बेहतर ढंग से समझिएगा, अगर 1 है तब भी n है, 2 है फिर भी n है, 3 है फिर भी n है, 4 है फिर भी n है, 5 है तब भी n रहेगा। तो यदि 8 टर्म निकालना है तो n रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो c c c c सब में है तो c भी दे देते हैं। ठीक, अब समझो 1 है तो यहां पे क्या है, 2 है तो यहां पे क्या है, 3 है, 4 है, यानी मतलब क्या, एगो कम। तो यहां पे r है तो क्या हो जाएगा, एगो कम। ठीक, सुनो 1 है तो n है,
2 है तो n माइनस 1 है, 3 है तो n माइनस 2 है, 4 है तो n माइनस 3 है। मतलब क्या समझ रहे हो बताओ, मतलब क्या होगा, a की पावर क्या समझ रहे हो है? देखो n माइनस 0 भी लिख सकते हैं, ठीक। देखो 1 है तो n माइनस एगो कम, n माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है ना। nc2 है तो पावर में n माइनस 2, nc3 है पावर में n माइनस 3, यानी इसका इसका अंतर पावर में लिख दिया जाता है। nc2 है ना तो a के पावर n माइनस 2, a के पावर n माइनस 1, a के पावर n माइनस 0। तो यहां पर a की पावर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, n माइनस r माइनस, आएगा समझ में, ठीक है। क्या हो रहा है, a के पावर क्या जाता है तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r माइनस 1। अब b के पावर देखो, b के पावर क्या है सुनो, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो r माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा r माइनस, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इसको अगर हम समझे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना कि सर टी आर प्लस 1 है, ध्यान देना टी आर है, सॉरी टी आर इजक्वल टू एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1, ए के पावर एन माइनस आर माइनस 1, ठीक। और बी के पावर आर माइनस 1, बी के पावर आर माइनस 1, इसी को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, यानी व्यापक पद कहते हैं। टी आर इजक्वल टू एन सी आर माइनस 1, ए के पावर एन माइनस आर माइनस 1 और बी के पावर आर माइनस 1। देखो याद करने के लिए, अब इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, तो हम इसी फॉर्मूला को कुछ हम निर्माण करते हैं। आर के जगह पे आर प्लस 1 लिख देते हैं, आर के जगह पे क्या लिख देते हैं बाबू, आर प्लस 1। तब ध्यान देना, टी आर की जगह पे आर प्लस 1 इजक्वल टू एन सी, आर है ना तो आर की जगह पे आर प्लस 1 माइनस 1 पहले से है, ए के पावर एन माइनस आर की जगह पे आर प्लस 1 माइनस 1, बी की जगह पे आर प्लस 1 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे सुनिए बाबू मेरे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी टी आर प्लस 1 इजक्वल टू एन सी आर, ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा जनरल टर्म का। टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर। टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ए के पावर एन माइनस आर, बी के पावर आर। याद रहेगा कि अगर आपसे कहा जाए कि टी आर प्लस 1 क्या है तो एन सी आर, ए के पावर एन माइनस आर, बी के पावर आर, एन सी आर एन सी आर एन सी आर। याद रहेगा, क्या याद रहेगा, बस एनसीआर, ए के पावर एन माइनस आर, बी के पावर आर। इसी फॉर्मूला पे हम कुछ सवाल आपको समझाते। देखो जैसे मान लो हमने अभी बताया आपको कि a प्लस बी के पावर में n, एन सी 0, ए के पावर n, बी के पावर 0 प्लस एन सी 1, ए के पावर n माइनस 1, बी के पावर 1 प्लस एन सी 2, ए के पावर n माइनस 2, बी के पावर 2, एन सी 3, ए के पावर n माइनस 3, बी के पावर 3 एंड डॉट डॉट प्लस एन सी एन, ए के पावर 0, बी के पावर, यही होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा क्या, सुनो सुनो, ये थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अगर हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तो आप समझ रहे हैं। अब मान लीजिए हमसे कहेगा ना कि इसका चौथा टर्म बताइए, तो ये तो सिंपल है, 4 गो टर्म आपको पता है कि सर 1 2 3 चौथा टर्म ये आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं। अब यहां पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं टी आर प्लस 1 इजक्वल टू एन सी आर, ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर। बताओ ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, अभी बताएं। टी आर प्लस 1 इजक्वल टू एन सी आर, ए के पावर एन माइनस आर, बी के पावर आर। ठीक, अब हमें चौथा टर्म निकालना है, तो आप स्वयं विचार करो। चौथा टर्म निकालना है और इतना की जगह पे 4 लाना है, तो आर का मान क्या रखेंगे कि 4 आएगा, तो आर की जगह पे 3 रखेंगे। समझ में आ रहा है, क्यों सर 3 रखेंगे तब ना 4 होगा। तो देखो आर की जगह पे 3 रखो, टी 3 प्लस 1 इजक्वल टू एन सी 3, जहां जहां होगा वहां 3, ए के पावर
n माइनस 3 b के पावर 3। यानी चौथा टर्म देखो तो क्या तुम्हारे पास यही प्राप्त हुआ है क्या? यही प्राप्त हुआ है क्या? T4 इक्वल टू NC3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3। तो ये फॉर्मूला व्यापक पद कहिए कि इस फॉर्मूले के तहत आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 5वां टर्म, 10वां टर्म, 8वां टर्म, 20वां टर्म, 21वां टर्म, बस ध्यान ये रखना है जो टर्म निकालना है उससे एगो कम आर का मान आपको लेना होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एक सवाल आपको समझाते हैं। देखो कह रहा है कि सवाल ये है, एग्जाम्पल नंबर 5 ही है, एग्जाम्पल नंबर 5 ही है कि 2 प्लस ए के पावर 50, 2 प्लस ए के पावर 50 के द्विपद प्रमेय प्रसार का 17वां पद निकालिए। 17वां पद निकालने का मतलब T17 इक्वल टू, अब बताओ अगर ये व्यापक पद ना पता हो तो आप a प्लस बी के पावर n का 50 का फॉर्मूला 50 को टर्म लिखे तब ना 17वां टर्म पहचानिएगा। लेकिन जब आपको इस तरह का सवाल मिल जाए तो टेंशन अब नहीं लेना है, डायरेक्ट आप पद निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए आप बताइए तो क्या फॉर्मूला बनेगा जी? टी आर प्लस 1, बोलिए एन, हाँ सी आर प्लस 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 एन सी आर, उसके बाद ए, इन दोनों का अंतर एन माइनस आर, बी के पावर यही जाएगा आर। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। टी आर प्लस 1 का ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है? और हमें 17वां टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए? 17वां। तो आर बराबर क्या लेंगे बताओ? आर बराबर एगो कम ले लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए। टी 16 प्लस 1 इक्वल टू एन यानी 50, एन का मान क्या है? 50। सी बताइए 16, ए का मान 2 के पावर एन माइनस आर, 50 माइनस बोलिए 16, और बी ए के पावर बोलिए कितना हो जाएगा? यानी है क्या? नहीं, बी के जगह पे ए है। इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अब लिखना होगा तो 50 सी 16, 2 के पावर कितना हो जाएगा? घटाओ तो 34, और ए के पावर 16। अगर आप इसका 17वां टर्म निकालिएगा तो यही आएगा। क्या आएगा? 50 सी 16, 2 के पावर 34 और ए के पावर 16। आए समझ में? ठीक है ना? तो ये बातें आपको समझ में आ गया है। कोई भी आप टर्म निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें और सवाल है, थोड़ा सा हम रुके हुए हैं कि अब यहां तक समझ गए ना? कोई दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत है जी? चलिए हाँ, एन का मान 50 दे दिया। पावर जो रहता है वो एन हो गया। ए के जगह पे 2 है, बी के जगह पे ए है, ठीक है ना? चलिए अब यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा चर्चा कर दें, जिसको हम हिंदी में गुणांक के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में कोफिशिएंट। सुनो, गुणांक। सुनो, गुणांक देखो, गुणांक क्या होता है पहले विचार विमर्श करते हैं। देखो गुणांक का अर्थ क्या होता है, क्या समझते हो? गुणांक का मतलब क्या होता है बताओ, तुम लोग समझाओ पहले। गुणांक क्या है? कोफिशिएंट क्या होता है? बोलो है? गुना होता है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखो मान लो कि हम कहते हैं 5a स्क्वायर, ठीक है, और यहां से सवाल यह है कि सर a स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? a स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? 5, ठीक। या अगर हमें ऐसे कहना होगा कि सर 5 का गुणांक क्या होगा, 5 का गुणांक क्या होगा, तो कहना होगा a स्क्वायर। बस यही होता है। 5 का गुणांक a स्क्वायर, मतलब गुणांक का मतलब क्या उसके साथ गुना में है। तो 5 का कोफिशिएंट a स्क्वायर और a स्क्वायर कोफिशिएंट 5। जैसे समझो, मान लो 50 x और y तीन गो, दो तरह से सवाल पूछेगा। अगर मान लो पूछते हैं कि सर x y का कोफिशिएंट क्या है बता दो,
बोलो 50। अगर हम पूछ दें कि अच्छा ये बताइए x का गुणांक क्या है, बोलो x का गुणांक क्या है? बहुत बढ़िया, क्या बोला है? 50,000। हाँ तो ठीक तो बोल रहा है, सब लजवा देता है बेकार में ना उसको। x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ गुना में क्या है? 50 भी और y भी है। मान लो अगर हम कहते हैं कि सर y का गुणांक क्या है, बताओ। 50 आया समझ में कि नहीं? तो ये छोटा मोटा टॉपिक था, गुणांक समझा दिए। अब इसी के बेस पे एक दो सवाल और हम पहले आपको समझाते हैं, समझो बात। जैसे सवाल क्या कह रहा है, उदाहरण जो अभी 5 बता रहे थे उसी से रिलेटेड सवाल है। यदि एग्जाम्पल नंबर कितना है बाबू? यदि 2 + a के पावर में 50 के द्विपद प्रसार का के द्विपद, हाँ अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुनिएगा, इतना द्विपद प्रसार का, ठीक है ना, ठीक है ना, द्विपद प्रसार का 17वां तथा 18वां पद समान है। 17वां तथा 18 पद समान है, समान है तो a ज्ञात करें, यही सवाल है, ज्ञात करें। ठीक है, 17वां और 18वां पद समान है तो a का मान हमें निकालना है। कैसे निकालें? 2 + a के पावर 50 के द्विपद प्रसार का 17वां टर्म यानी t17 = t18, ये दोनों पद समान है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि a का मान बता दो, क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा। 17वां टर्म 18वां टर्म बराबर है, यानी बात समझो। tr+1 = फॉर्मूला बताएं, NCR a के पावर n -r और b के पावर r, ये ना बताए हैं। सुनो, 17वां टर्म 18वां टर्म के बराबर है तो पहले 17वां टर्म निकाल लेते हैं। r बराबर क्या लेंगे बताओ? 16। तो क्या लिखेंगे? t16 + 1 = n का मान क्या दिया गया बाबू? 50 c 16, a के पावर 50 - 16, b सॉरी a के जगह पे 2 है ना, a के जगह पे क्या है? 2, और b के जगह पे क्या है बाबू? a के पावर में r, यानी t17 = 50 c 16, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 34, और a के पावर हो गया 16वां 17वां पद। अब हमें 18वां पद निकालना है तो r बराबर क्या लेना होगा बताओ? r = 17। चलिए ध्यान दिया, t17 + 1 = 50 से r का मान क्या लिए हो बाबू? 17। a के जगह पे क्या है? 2 के पावर 50 - 17, और b के जगह पे क्या है? a के पावर 17, यानी t18 = 50 c 17, और 2 के पावर कितना हो जाए बताओ? 33, और a के पावर 17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी सवाल के अनुसार अगर देखा जाए तो बाबू t17 = t18, 17वां टर्म 18वां टर्म के बराबर है तो बताना है a का मान ज्ञात करें। चलिए निकाल लीजिए, 17 का क्या टर्म निकाले हैं? 50 c 16, 2 के पावर 34, और a के पावर 16 = t18 50 c 17, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 33, और a के पावर, सुनिएगा, 2 के पावर 33 कैंसिल कर देंगे तो ये 34 कैंसिल, केवल दूर आ जाएगा। 16 कैंसिल, यानी इधर से 17 कैंसिल, a बचेगा, यानी 50 c 16 इनटू में क्या है? 2 = 50 c 17, और क्या बचा है? ठीक, अब इनका मान a का मान निकालना है। 50 c 16 को हल करना पड़ेगा और 50 c 17 को। देखिए तो गुणांक भी उसमें कुछ लिखा है क्या?
सवाल एक बार देख लीजिएगा तो, और गुणांक दिया हो तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझिएगा, ये जो कटाएं समझ में आया है ना, कटाएं समझ में आया ना, नहीं तो बोलिएगा तो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। जो कटाएं समझ में आ गया ना, चलिए हाँ, नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, फिर से बता देंगे। देखिए आए फिर से बता दें, देखो चलिए ध्यान दो, सुनो सुनो, देखो इतना है ना, इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 50 C 16, 2 के पावर 34 है ना, तो 2 के पावर 34, ये इधर गुना में इधर आके भागा में कर दिए, 2 के पावर 33 इक्वल टू a के पावर 17 है, ये गुना में उधर ले जाके a के पावर 16, ठीक ना, 33 कट जाएगा, ये कैंसिल, 16 कटेगा, ये कैंसिल, यानी क्या बना, अच्छा 50 C 16, 50 C 17 भी है ना जी, इनटू में लिख देते हैं 50 C 17। अब यहां से हल कर लो, कितना हो जाएगा, 50 फैक्टोरियल बाई 16 फैक्टोरियल और 50 माइनस 16 फैक्टोरियल, गुना में क्या रह गया है 2, इनटू में a और गुना में 50 फैक्टोरियल बाई 17 फैक्टोरियल और 50 माइनस 17 फैक्टोरियल। ध्यान दो, 50 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी 2 बाई 16 फैक्टोरियल और 50 में 16 जाएगा 34 फैक्टोरियल इक्वल टू a बाई 17 गुना 16 तो लिखिए ना सकते हैं, गुना में 50 में से 17 जाएगा 33 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल कैंसिल और कटेगा कोई नहीं, 2 बाई 34 गुना कितना हो जाएगा, 34 गुना बोलिए 33 फैक्टोरियल इक्वल टू a बाई 17 गुना 33 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल और कटेगा 17 दूनी का 34, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह का सवाल मिलेगा, इसमें अभी मिडिल टर्म बताना है जो कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यहां तक आप फिर से एक बार समझ लीजिएगा, व्यापक पद बता दिए, मध्य पद कल बता के, और फिर इसका थ्योरी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए, धन्यवाद।